उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विकास शर्मा एवं ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट के भास्कर चुग ने शक्ति नहर क्लोजर प्रकरण में एसडीएम विकासनगर के माध्यम से आज मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शक्ति नहर पर दोबारा क्लोजर होने पर आंदोलनकारियों ने उठाए सवाल। आपको बता दें कि आज विकासनगर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विकास शर्मा एवं ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंटल के अध्यक्ष भास्कर चुग ने आज उत्तराखंड जल विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एसडीएम विकासनगर के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि अभी शक्ति नहर के क्लोजर को कराए 1 वर्ष भी नहीं बीता, फिर से शक्ति नहर पर पूरा पानी सुखा दिया गया है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से क्लोजर हो रहा है। पूर्व में लिए गए क्लोजर में अनेक प्रकार के अनियमितताओं का आरोप क्लोजर के कार्य पर लगे थे। उन्होंने कहा कि शक्ति नहर में घटिया सामग्री का प्रयोग, साइड वालों की रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं की गई, शक्ति नहर की बेड का निर्माण न होना और जो कभी कार्य हुआ है वह गुणवत्ताहीन हुआ है। इस संबंध में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पहले भी शिकायत की थी, जिसकी जांच वर्तमान में गतिमान बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई करोड़ रुपए पूर्व में भी क्लोजर में निगम द्वारा खर्च किए गए थे। इसके बावजूद भी बरसात में धकरानी स्थित सीजम कोल्ड के नजदीक के एरिया में शक्ति नहर की साइड वॉल बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि गर्मियों के इस मौसम में जब विद्युत उत्पादन पीक टाइम पर होता है, पहले तो 1 वर्ष पूर्व ही इस समय क्लोजर लिया गया है और अब दोबारा इसी महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन के समय क्लोजर लिया गया, जिसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा और इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता को होना निश्चित है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कर तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से सीबीआई जांच कराकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। वही इस संबंध में यूजेबीएनएल के सहायक अभियंता व अवर अभियंता से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि क्लोजर का जो कार्य चल रहा है यह कार्य पूर्व में कराए गए क्लोजर्स का बचा हुआ कार्य है। विभाग के द्वारा नए टेंडर नहीं निकाले गए। 10 दिन के क्लोजर में यह कार्य समाप्त करना है और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी इंजीनियर साइट पर मौजूद हैं। किसी भी प्रकार से क्लोजर कार्य में लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। क्लोजर हुआ था शक्ति नहर में 2023 में, उसमें भारी भ्रष्टाचार था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की थी कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है। उसी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सरकार द्वारा एक 10 दिन का क्लोजर अभी 4-5 दिन पहले दिया गया और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, जगह जगह साइड वॉल गिर गई थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि भारी भ्रष्टाचार है, अधिकारी और सरकार और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज वो सब लोग देख रहे हैं कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है और बैराज के आगे जहां 500 मीटर की दूरी पर खनन बिल्कुल हो नहीं सकता, वहां के अधिशासी अभियंता और पुलिस की मिलीभगत से वहां पे खनन हो रहा है। और हम उसमें भी ये कहना चाहते हैं कि आपने वहां के अधिशासी अभियंता ने एक पत्र लिखकर अतिश्री कर दी और बगैर उनकी मिलीभगत के वहां पर खनन नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस पे क्या आगे क्या कार्रवाई रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा कोर्ट जाने का प्रोग्राम है। यहाँ से हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है और आज हम मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर भी शिकायत कर रहे हैं कि इसमें आप इस भ्रष्टाचार को क्यों छिपा रहे हैं। क्या इसमें सरकारी तंत्र इतना असहाय हो गया है कि वो कार्रवाई करने से डर रहा है? ऐसी क्या बात है, किन लोगों का दबाव है कि वो कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पिछले साल 2023 में क्लोजर शक्ति नहर में लिया गया था। 5 साल बाद क्लोजर हुआ करता है और क्लोजर का उद्देश्य ये होता है कि नहर में जहाँ कहीं रिपेयरिंग की जरूरत है, नए काम की जरूरत है, वो काम हो जाए। जब क्लोजर लिया गया, लगभग 1 महीने का क्लोजर था और 1 महीने के लास्ट दिन तक ये लोग वहाँ काम करते रहे, लेकिन काम वो पूरा नहीं हुआ था। जो काम किया गया वो बिल्कुल घटिया गुणवत्ता का, बिल्कुल थका हुआ काम किया गया, जिसकी पूरी डिटेल हमने ज्ञापन में खोली है। अंतिम दिन तक काम जब वहाँ पे पूरा नहीं हुआ तो आपने जो है उसके बाद आप देखते हैं कि जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही पहली बरसात में वो पूरा का पूरा काम कई जगह पे ढहता हुआ दिखा। वहाँ रेत के कट्टे लगा के काम को जो बचाया गया, नहर को बचाया गया। 1 साल बीतने से पहले ही निगम ने दोबारा क्लोजर ले लिया। वो सरकार क्या देख रही है, अपने 1 साल बीतने से पहले क्लोजर दे दिया। पिछले साल भी विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी हानि गर्मियों की वजह से हुई, इस बार विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी हानि हो रही है। और जब ये क्लोजर लिया गया तो आप खुद जाकर वहाँ देख सकते हैं कि साइड वॉल धकरानी कोर्ट के आसपास के एरिया में पूरी तरह से डैमेज है। नहर में बेड कहीं नहीं दिख रही है।
बुरा हाल नहर का है। ऐसा नहीं कि पहले लोगों ने पैसा नहीं कमाया होगा, पहले ही पैसा कमाया होगा, लेकिन वो आटे में नमक रहा होगा। इस बार तो नमक में आटा मिला दिया। ऐसा लगता है इतना भारी भ्रष्टाचार दिख रहा है कि पूरी नहर की ऐसी की तैसी इन लोगों ने कर रखी है। ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, ये अधिकारी क्यों नहीं समझते, ठेकेदार क्यों नहीं समझते, सरकार क्यों नहीं समझती। 1 करोड़ रुपए लगभग कितना पैसा लगता होगा? देखिए, पिछली बार सुनने में आया था कि 15-20 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और अभी कल एक मित्र बता रहा था कि टोटल 32 करोड़ रुपए तक का काम हो गया। अब इन्होंने एक नए काम का बहाना कि कोई नया काम वहाँ करवा रहे हैं। अगर नया काम आपको करवाना था तो आपने पिछले साल क्यों नहीं करवा लिया, या आपने नए क्लोजर का 5 साल बाद का वेट क्यों नहीं किया। जो क्लोजर लिया जाता है वो पूरे 5 साल के लिए लिया जाता है, तो 5 साल से पहले काम करने का मतलब क्या है। इन्होंने एक बहाना और किया कि जो दीवारें टूटी वो बैक वाटर प्रेशर से टूटी। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता है कि बैक वाटर प्रेशर से दीवारें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तो आपने जब क्लोजर लिया था तो उस समय इतना काम क्यों नहीं किया था कि बैक वाटर प्रेशर से दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो। आप क्या चाहते हैं? हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो अधिकारी और ठेकेदार जो इसमें मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जो है पहले तो जांच हो IIT रुड़की के माध्यम से काम की, और जब जांच में भ्रष्टाचार यदि पाया जाता है तो उनके विरुद्ध CBI जांच के बाद मुकदमे दर्ज हों, कड़ी कार्रवाई हो, और सरकारी धन जो जनता का धन है उसकी वसूली इन अधिकारियों से और इन ठेकेदारों से हो। थैंक यू।